लोहा निकल गया, उसके बाद का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको पूरा भर लिया जाता था और यहाँ से इसमें आग लगाई जाती थी। तो ये वॉल है जो कि जिम कॉर्बेट ने बनाई थी। मेरा नाम मोहन पांडे है, मैं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति से हूँ और एज ए नेचर गाइड यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हमारी पूरी टीम है। तो अभी हम खड़े हैं, ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ कैनाल है जो आप देख रहे हैं ना, ये 1856 में बनाया गया था। इस कैनाल को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो था, यहाँ पे जो है एक नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री बनाई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें लोहा बनता था। और उस टाइम पे हमारे देश में रेल का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसके लिए लोहा चाहिए था। तो यहाँ पे डेविस एंड कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पे ये फैक्ट्री लगाई थी, और ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी। उस ज़माने में बताते हैं यहाँ पे 10,000 लोग काम करते थे। तो ये नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री जो कालाडूंगी में है। इसके अलावा दूसरी थी यहाँ पे कोटा दून में, कोटा बाग में, डिचौरी। तीसरी आपका नैनीताल के पास खुरपाताल है, और चौथी है आपका रामगढ़। तो 4 फाउंड्रियाँ बनाई गई थी। तो फाउंड्री में लोहा बनता था, लोहा यहाँ से जाता था रेलवे के लिए। इसमें क्या था कि इसमें इस लोहे को पिघलाने के लिए यहाँ पे जंगल काफ़ी कट रहे थे, क्योंकि लोहे को गर्म करने के लिए जंगल उनको ऊर्जा चाहिए था। तो उन्होंने यहाँ पे जंगल का कटान काफ़ी हुआ, ट्री फैलिंग काफ़ी हुई। तो उसके लिए फिर यहाँ पर उनको जब लोहा पिघलाया तो फिर उनको ज़रूरत पड़ी पानी की। तो यहाँ पर बौर रिवर है, तो बौर रिवर से ये कैनाल बनाई गई, इसलिए इसको बौर कैनाल हम कहते हैं। जब इस प्रक्रिया में देखा कि यहाँ पर जंगल काफ़ी कटने लगे और यहाँ पर पॉल्यूशन भी काफ़ी हो गया, तो यहाँ पे उसमें तत्कालीन कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे, जो कुमाऊँ कमिश्नर थे। उन्होंने देखा कि अगर इसी प्रकार से हम लोहा बनाते रहेंगे तो हमारा यहाँ का जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा और इसको बैन करवाया। तो ये लगभग 1876 में इसको बंद कर दिया गया। तो उन्होंने अच्छा काम किया और इसलिए आज हमको यहाँ का जंगल हरा भरा देखने को मिल रहा है। और जिम कॉर्बेट ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री थी। ये सामने आयरन फाउंड्री है, इसमें जो है लोहा बनता था। और इसके अंदर से ज़्यादातर ये पूरी मतलब भट्टी है, पूरी भट्टी है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे ये जो ऊपर आप पीछे जो इसके पीछे वॉल देख रहे हैं, हाँ, इस वॉल से जो इसका ऊपरी सिरा ये कनेक्ट था, इसमें प्लेटफॉर्म बना हुआ था। तो ऊपर जो है आयरन ओर रखा जाता था, जो लोहे का पत्थर है। इस आयरन ओर के नाम से ही इस जगह को काला ढूंगी भी कहा जाता है। काला ढूंगी मीन्स मतलब ढूंगा, हाँ, काला ढूंगा। तो काले ढूंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कुमाऊनी लैंग्वेज में पत्थर को ढूंगा कहा जाता है, इसलिए इस जगह को काला ढूंगी कहा जाता है। तो इसमें जो है इसके जो ऊपर से जो आयरन ओर डाला जाता था, तो जैसे आयरन ओर डाला उसके बाद फिर उड़ डाला लकड़ी, तो उसको पूरा भर लिया जाता था और यहाँ से इसमें आग लगाई जाती थी नीचे से यहाँ पे। हाँ, यहाँ से फ्रंट आगे से, और पीछे इसकी कैनाल है। तो पानी जो है, जो बौर कैनाल बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था लोहे को ठंडा करने के लिए। तो ये पिघल के लोहा उस तरफ जाएगा और उसको कलेक्ट करके फिर यहाँ से रेलवे के लिए जाता। अब इसमें क्या था कि इसमें जंगल यहाँ पर काफ़ी कटने लग गया था, इतना ज़्यादा यहाँ पर था भी नहीं आयरन ओर। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और जगहों पर भी बहुत सारा आयरन ओर मिल गया था। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें जो है यहाँ की जो जंगल है इसको बचाना है। तो जंगल बचाने के लिए उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। तो आज हमें यहाँ पे कालाढूंगी क्षेत्र में काफ़ी हरा भरा जंगल देखने को मिल रहा है। तो उस ज़माने में आज से 172 साल पहले सोचा लोगों ने, तो उनकी सोच से हमें फ़ायदा ये हुआ कि आज हमारा जंगल हरा भरा देखने को मिल रहा है। आयरन फाउंड्री के अंदर हम जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे लगाई जाती थी आग, और यहाँ से पूरा ऊपर ये देखो आप, यहाँ पे आग लगाई जाती थी, फिर ऊपर को धुआं जाता था। और ये पूरा पत्थर, कौन सा पत्थर है ये? काले, हाँ, यहीं के पत्थर हैं। अच्छा, यहीं पहाड़ों से ला के ना, हम्म। यहीं नियर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लाते थे। ये कैनाल है। हाँ, इसमें जो कैनाल का पानी ना यहाँ आता था, जैसे अच्छा। लोहा पिघल के इधर निकला, हाँ हाँ, और इधर से पानी आया तो पानी से वो ठंडा हो गया, तो फिर उसको कलेक्ट करके यहाँ से रेलवे के लिए ले आते थे। सामने आम लगे हुए हैं। ये लंगड़ा आम है सर? ये दशहरी है। दशहरी आम। उधर है लंगड़ा। ये लंगड़ा, सामने लंगड़ा आम, ये दशहरी आम। आम के बगीचे बहुत हैं इसमें। हाँ, इस टाइम पे आम का सीजन है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो है, ये जो हमारा कालाढूंगी छोटी हल्द्वानी एरिया है, यहाँ पे लोगों ने बगीचे काफ़ी लगाए हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है। तो आम और लीची काफ़ी अच्छा ग्रो करता है यहाँ पे। और ये नया बनाया गया है अभी यहाँ पे, ये पूरा इसी का जो है स्ट्रक्चर लिया गया है, और इसके ऊपर ये कैफ़े या रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो अभी चालू नहीं है, बेसिकली जब ये चालू हो जाएगा तो यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह जो है, चाय पानी वगैरह कर सकते हैं। तो जब प्रॉपर होगा तो सिस्टमेटिकली जो है सारी चीज़ें चलेंगी। और जब भी आप यहाँ पे घूमने वगैरह आते हैं तो हमेशा जो है नेचर गाइड जो है आप लीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और लोकल गाइड जो रहते हैं उनको सारा चीज़
पता रहता है, इन्फॉर्मेशन पता रहती है, क्योंकि वो बहुत सालों से यहीं है और सारी चीज़ें उनको पता रहती हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लैग, स्लैग उसका वेस्ट, जैसे लोहा निकल गया उसके बाद जो उसका वेस्ट था, हाँ। ये बचा हुआ है इसका, ये बहुत है यहाँ पे। अच्छा, जब लोहा बनता था तो उसमें जो वेस्ट, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये लोहे का मतलब पत्थर लगा लो इसे। हाँ, लोहे के पत्थर, लोहा निकल गया उसके बाद का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको स्लैग बोलते हैं। हाँ हाँ, काफ़ी कठोर है। काफ़ी कठोर है, कांच की तरह एकदम, बहुत तीखा है। ये देखो आप, बोलते हैं सर आयरन ओर, आयरन और स्टोन। हम्म, ये सामने लोहे का पत्थर है, रेडनेस है इसमें काफ़ी, हाँ, लाल लाल सा। लाल और ब्लैक मिक्स है। इसी को पिघला के इसी से लोहा निकलता है। अच्छा अच्छा। तो ये वॉल है जो कि जिम कॉर्बेट ने बनाई थी, और कहाँ तक फैली हुई है सर ये जो है ना, जो जिम कॉर्बेट का जो एक गांव है छोटी हल्द्वानी, 1915 में उन्होंने पूरा एक गांव खरीदा था। 221 एकड़ लैंड है, और ये जो है उन्होंने यहाँ पे पहाड़ से लोगों को बसाया था लाके यहाँ पे। और ये जो वॉल आप देख रहे हैं पूरा 221 एकड़ लैंड कवर किया गया है ऐसे। वॉल बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसके इधर देखें पूरा जंगल है, तो जंगल से जंगली जानवर नुकसान ना करे, स्पेशली वाइल्ड बोर के लिए बनाया गया था ये, ताकि फसलों को जो है नुकसान वगैरह ना पहुंचा सके ना। ये है कॉर्बेट द्वारा निर्मित मोती का घर। तो वर्तमान में मोती सिंह के पोते इस घर में रहते हैं। सामने ही जो है उनका घर है, और ये बोर्ड है, तो इसे आप पढ़ लेना। तो मैं अभी आया हूँ शेर सिंह जी के घर पे, जो कि उनके साथी थे। और ये सामने चौपाल है जो कि जिम कॉर्बेट साहब ने बनाई थी उनके लिए, और यहाँ पे जो है आराम वगैरह करते थे। मोस्टली पंचायत जो घर होता था, वो अब आज के टाइम पे तो पंचायत घर है, लेकिन उस टाइम पे जो बैठक होती थी यहाँ पे होती थी। और मोस्टली जो है 4 जो चौपाल थी, लेकिन अभी यही बची हुई है, और इधर उनके बारे में लिखा हुआ है। और जिम कॉर्बेट साहब ने उनको जो है जंगली जानवर को भगाने के लिए जो है बंदूक भी दी थी। अभी वो बंदूक यहाँ नहीं है, वो जमा है। तो ये है चौपाल, और यहाँ पे पूरा ये लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, जिम कॉर्बेट ने बनाया है इसे। और जो उन्होंने जो है बंदूक जो भेंट करी थी, वो जो है आज थाने में जमा है, और ये पूरा उनका घर है। तो ये देख सकते हो आप, बंदूक के साथ ये फ़ोटो है, और यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में लिखी हुई है कि क्यों उन्होंने जो है बंदूक दी थी, और चौपाल उन्होंने जो है यहाँ पे बनाई थी जिम कॉर्बेट साहब ने उनके लिए। तो सामने हो रहा है सनसेट, और बहुत सुंदर व्यू आ रहा है सामने सनसेट का। और ये है होम स्टे, यहाँ के लोकल्स ही जो है कर रहे हैं सारी चीज़ें। जो होटल्स और होम स्टे हैं तो लोकल्स के ही है, बाहर वालों का वैसे अभी तक है नहीं। और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो रहता है लोकल्स को ज़्यादा पता रहता है, लोकल को ज़्यादा नॉलेज रहती है। भाई का नाम क्या है भैया? दीपक शर्मा है, ये ऑनर है होम स्टे के। तो ये बताएंगे कि सारी कैसे कैसे रहता है, और कितने आप रूम कितने में रहता है, क्या क्या एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं। तो देखिए, रूम तो हमारे पास यहाँ पर रहते हैं, एसी नॉन एसी दोनों हैं। साथ साथ में सब लोकल जो ट्रेडिशनल जो है कि चीज़ें हैं, वो हम जो हमारे आगंतुक आते हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोकल झोड़ा चाँचरी हो गया या लोकल खाना हो गया, ये सब कुछ हम लोग सर्व करते हैं यहाँ पे। साथ में ये कॉर्बेट का गांव है, विरासत है कॉर्बेट की ये, तो ये अपने आप में एक हेरिटेज है। तो हम अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनको यहाँ पे हेरिटेज घुमाते हैं, और साथ में बर्डिंग का भी उनको अगर किसी को शौक रहता है तो वो भी हम बर्डिंग भी कराते हैं यहाँ पे। जी। और प्राइसिंग वगैरह क्या रहता है? प्राइसिंग वगैरह सर वैसे डिफ़र करता है, विंटर में अलग रहता है और समर में अलग रहता है, क्योंकि समर में तो एसी की खपत ज़्यादा रहती है। तो समर में लगभग 2000 से 2500 के बीच में रहता है, और विंटर में 1500 से 2000 के बीच में रहता है। फिर फूड का एडिशनल रहता है। ठीक है। और बॉनफायर वगैरह भी कर सकते हैं? हाँ जी, बॉनफायर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, ओके, हम अरेंज कराते हैं। ठीक है। तो क्या नाम है आपके उसका होम स्टे होम स्टे का नाम है द आराम होम स्टे। ठीक है। और कैसे कैसे, अगर कोई नया किसी को पता नहीं है तो वो कैसे आएगा, मतलब आप पूरा मैप के जरिए आप बता सकते हैं कि? वैसे तो ये कालाढूंगी में है। कालाढूंगी हल्द्वानी से लगभग 25 किलोमीटर है, और रामनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और नैनीताल से 30 किलोमीटर पहले है। और हमारा जो होम स्टे है ये ऑनलाइन गूगल पे भी लिस्टिंग है, और कोई भी अगर कॉर्बेट के विलेज में अगर आता है तो वहाँ पर हमारे साइनेज भी लगे हुए हैं यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए। ठीक है। ऑनलाइन बुकिंग भी वगैरह भी लेते हैं आप? ऑनलाइन पोर्टल भी अवेलेबल है हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए।
किससे मतलब वेबसाइट वगैरह कुछ है क्या? हमारी खुद की वेबसाइट भी है और उसके अलावा उत्तराखंड टूरिज्म भी हमारे जो होम स्टेज हैं उनको प्रमोट करता है, तो उनके वेबसाइट पर भी हमारे जो होम स्टे हैं वो लिस्टेड है। ठीक है, आप अपना नंबर बता दीजिए एक बार ना। जी, मेरा नंबर है 8910508853। ठीक है, जी। तो कोई भी अगर आपको अगर आना हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके आ सकते हैं, और अगर मेरे रेफरेंस से आएंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा उनको? बिल्कुल। ठीक है, तो कोई भी आएंगे तो उनको थोड़ा बहुत जो भी डिस्काउंट है भैया दे देंगे। आप बिल्कुल कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे। और एक बार रूम दिखा देता हूँ मैं आपको, रूम का विजिट कर लेते हैं। ये है रूम जिसमें कि ये एसी है ऊपर, और ये डबल बेडेड है, और यहाँ पे आपका आ गया बैठक और सामने पेंटिंग्स वगैरह, और वुडन का है पूरा। और इधर ये सामने वॉशरूम, और ये वॉशरूम है, ये मैं हूँ, और ये सारा तो काफ़ी अच्छा रूम है और काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है। और यहाँ पे विंडोज़ है, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि जो भी गाँव का व्यू है वो आपको यहाँ से दिख जाता है। और एक ये रूम है जो कि नॉन एसी है, फ़ैन है ऊपर, और इसमें साथ में आपको मिलता है ये किचन। अगर कुछ भी आप अपना खुद भी बनाना सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप लेके आना चाहें या स्टोव वगैरह, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं उसकी फूड की। और इधर भी इसका भी वॉशरूम, ये वॉशरूम है, और ऊपर गीज़र भी आपको मिल जाता है, और ये बेड है सामने, और काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है। रूम सेम है, बाकी ये नॉन एसी है, सारी चीज़ें सेम है। ये प्राइसिंग है, पैकेज है ये, है ना, पूरा पैकेज है, इंक्लूड रहेगा इसमें। बिल्कुल। तो जंगल सफारी है, हेरिटेज वॉक और नेचर वॉक, और कुमामी जाड़ो कल्चर, झोड़ा कल्चरल प्रोग्राम। तो इसका कैसे कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए मेरे को। जो जंगल सफारी है, जंगल सफारी यहाँ पे कालाढूंगी से स्टार्ट होती है। तो हमारे होम स्टे में स्टे करने के बाद आपको ये बेनिफिट होता है कि जो जंगल सफारी जो गाड़ी होती है होटल से पिक करती है, आपको होटल पे वापस ड्रॉप करती है जंगल सफारी कराने के बाद। साथ में हेरिटेज वॉक हम लोग कराते हैं, जो हमने पहले भी बताया कि ये कॉर्बेट का गांव है और अपने आप में एक हेरिटेज है, तो इसका भी हम वॉक कराते हैं, वॉक अराउंड कराते हैं थ्रू आउट द विलेज। फिर हम एक हमारा पैकेज रहता है हेरिटेज वॉक के साथ साथ में बर्ड वॉचिंग का भी, जो इंटरेस्टेड होते हैं थोड़ा बहुत बर्डिंग के लिए, तो उनको बर्डिंग भी कराते हैं, तो ये पैकेज उन लोगों के लिए भी सुटेबल रहता है। साथ में जो हमारा लोकल कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं, जैसे कुमाऊनी झोड़ा हम बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पर अरेंज कराते हैं। उसमें 7-8 महिलाओं की टीम होती है जो कुमाऊनी लोकल जो गाना होता है उसको गाते हैं, और उसमें ढोलक वाला भी होता है। तो ये सब कुछ सारे प्रोग्राम हम लोग एक पैकेज के अंदर कराते हैं, जिसके ये डिफरेंट प्राइजेस हैं। अगर झोड़ा प्रोग्राम आपको अगर चाहिए कल्चरल लोकल, वो हम अरेंज कराएंगे, वो 5500 की कॉस्ट करता है आपको। ऐसे जैसे जंगल सफारी कराएंगे तो वो 6500 की कॉस्ट करती है। तो ये पर पर्सन रहता है या ग्रुप का है? ये ग्रुप का रहता है, ग्रुप में भी 5 से 6 लोगों का रहता है। अच्छा। जैसे जंगल सफारी होती है मैक्सिमम इसमें 6 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं एक सफारी, तो पूरे 6 लोगों का वो पैकेज हुआ। हेरिटेज वॉक है 6 से 8 लोगों तक का रहता है, हम इतने को एक टीम एक गाइड इनको लीड करेगा। अगर आपका जैसे झोड़ा वगैरह होगा, ये भी 10 से 12 लोग तक का हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं सेम पीरियड में। कहाँ पे देखा आपने टाइगर, बताना मेरे को। टाइगर तो मैंने यहाँ सामने ही देखा, ये नहर पार ही है।